कैसे होगा? अनुलोम विलोम से होगा, ये बात है। लेकिन ब्रेन को वाइब्रेट कैसे करें? ब्रेन को वाइब्रेट करें जब ओ वर्ड को बोलेंगे तो हमारा ब्रेन वाइब्रेट होगा, क्योंकि कुछ चीजें स्पिरिचुअलिटी में ली जा सकती है, कुछ स्पिरिचुअलिटी में नहीं ली जा सकती, लेकिन हमारे लिए इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ होती है। जैसे पेठे की मिठाई है, क्यों खाते हैं बताओ? अच्छी लगती है, ये ना मीठी है, मीठे का रसगुल्ला भी होता है, गाजर का हलवा भी होता है, लेकिन वो गाजर का बनाया गया है, उसमें गाजर के गुण आ जाते हैं, यही बात ना। इसलिए आप सोचो कि पेठे का की मिठाई बनाने में कौन सा पेठे के गुण आ गए? हमारा जो ब्लड है उसका टेस्ट और समुद्र के पानी का टेस्ट एक जैसा है, अल्कली है। यदि हमारे ब्लड में थोड़ा सा भी खारापन कम हो जाए तो हमें फीवर आ सकता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये जो बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये हो। क्योंकि जब ज्वार भाटा आता है, समुद्र खींचता है पानी को, नहीं पानी का ऊपर मुंह की उससे चलते हैं, तुम्हारी बॉडी में भी पानी है, ये डिस्कवर हो चुका है। तो इसी तरह रोजाना जो वाइब्रेशंस सूर्य और चंद्रमा की अर्थ की जो होती है ग्रेविटेशन, वो हमारे ब्लड को अफेक्ट करती है। हम बूढ़े क्यों होते हैं? ये क्या प्रश्न है भाई? छोटा बच्चा बढ़ता चला जाता है, एकदम आगे रुक जाता है, एक स्टेज आती है कि हड्डियां भी चरमरा जाती हैं, घुटना चरमरा जाते हैं। क्यों? ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन अभी जो आपकी डाइट है 20 साल बाद ये इसकी चौथाई रह जाएगी। ओल्ड एज में एक रोटी खाते हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? कभी आपको मौका ही नहीं मिलेगा ये स्टडी करने का, लेकिन ये राइट टाइम टू डिस्कस हियर। हमारे जो ग्रेविटेशन है अर्थ की, वो हमें बुरा करती है। हम हर टाइम अर्थ हमें खींचती है। हम यहाँ पे चढ़ जाए, थोड़ा सा आगे जाना चाहते एकदम नीचे जमीन खींच लेगी। अब जमीन पर खड़े हुए हैं तभी जमीन हमें खींच रही है, यदि नीचे गड्ढा हो फिर हम उसमें गिर पड़ेंगे और नीचे चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। होता क्या है कि इस ग्रेविटेशन से लड़ने की पावर जो बच्चे की है वो कई गुना ज्यादा होती है। हमारी ग्रेविटेशन से लड़ने की पावर धीरे 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 खत्म हो जाती है, तो हम नहीं लड़ सकते। अब क्या करें? कुछ टाइम के लिए तो हमें ग्रेविटेशन से अलग हटना है। तो अब जमीन में अर्थ होता है, लकड़ी में नहीं होता ना, नहीं होता। इसके लिए जो पहले आदि काल में था कि भाई मृग छाल पे बैठे हुए संत लोग, तो आप नीचे का ऐसा बिछौना बनाए जिसमें अर्थ ना हो, ठीक है? उसके ऊपर आप पद्मासन में बैठ जाए। किसी को आता हो तो यहाँ डेमो में दे, पद्मासन आता है? किसी नहीं आता है? नहीं, ऐसे पद्मासन बैठ के भी लग सकता है, वो आप बहुत आगे तक कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, आसन, स्काई, पास्ट लाइफ, जिस भी ध्यान में जाना चाहे जा सकते हैं। तो इस पीरियड तक के लिए आयु दो तरह से बढ़ सकती है आपकी दो तरह से बढ़ सकती है। या तो आप चांद पर चले जाएं, अर्थ से आपका मतलब खत्म हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन से आप अलग रहेंगे, या पद्मासन में बैठ करके आंखें बंद कर लो, बाहरी दुनिया से अलग हट जाओ, पर हाथों को ऐसे कर लो। हर महापुरुष में बात का ध्यान रखना कि कोई ना कोई अच्छाई थी। आप ये मत सोचिए कि गौतम बुद्ध, हम बुद्धिस्ट नहीं तो हमारे लिए मार्गदर्शक नहीं हो सकते। हमारे लिए मार्गदर्शक चोर भी होता है, बुराई भी इस्तेमाल करता है। हमारे लिए हर कोई मार्गदर्शक है। हम जो यहाँ बैठे हैं वो इस जाल से अलग होकर के बैठे हैं कि हमारा इस समय
सभी से मतलब है, समझ रहे हो? वी लव जीसस, वी लव गौतम बुद्ध, वी लव मोहम्मद, वी लव राम, वी लव कृष्ण, वी लव ऑल द पर्सन्स टू द एक्सटेंट their teachings are beneficial for me, for the mankind. समझ रहे हो? तो उसके क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब मत करो किसी को, बैठ जाओ। बच्चे आपसे इसलिए परेशान क्या जब जरूरत होगी तो बता दें। तो आप 90 डिग्री पर बैठ जाए और उस समय आप यदि ओम शब्द का, ये मत सोचो कि ओम भगवान का नाम तुम नहीं लेंगे या ओम मेरा भगवान नहीं है, इसका भगवान मैं नहीं दूंगा। ओम शब्द का वाइब्रेट करें नाक के द्वारा और मस्तिष्क के द्वारा, तो आपका जो माइंड है मैंने कहा तो भूला करेंगे। मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम से आप क्या कर सकते हो, फेफड़े को ठीक कर सकते हो। मैंने उस समय तो आपको ये नहीं कहूँगा जब आप अनुलोम विलोम करें तो ओम बोले, बिल्कुल नहीं बोलिए। उस समय आप सिर्फ सांस अंदर और सांस बाहर। लेकिन जब आपको वेट को मजबूत करना हो, अपनी मेमोरी आपको 4% से 6 पे लाना हो, आप ला सकते हैं। तो आपको ओम का जाप करना होगा, बहुत कंसंट्रेटेड। मैं जो भी आप सामने बोला मैंने बहुत डीप में एक्सपीरियंस किया है। आपको ये भी मैं बता दूंगा, आज तक मंदिर नहीं गया। मैं सबसे कहता हूँ आई एम रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल, उनसे बहस कर लो। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि भाई यदि आपको शहर जाना है तो आपको बस काम आएगी। एक बचपन में कहानी पढ़ी थी कि भैंसा बुद्धि किसी की कीचड़ में फंस गई, तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, भगवान निकालो। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा ताकत लगा तब इस कीचड़ से निकलेगी। भाग्य कर्म से बनता है। अब कर्म नहीं करोगे तो क्या आपकी पूजा पाठ आपकी हेल्प करेगी? मुझे नहीं लगता। मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा किसी के सेंटिमेंट्स को, तो पहुंचे से लोग पहले सॉरी कह देता हूँ। तो ये हमारा जो है, हमें ये देखना होगा कि हम अपने आप को कैसे ठीक रखें। आपकी लाइफ में क्या लक्ष्य होना चाहिए। अब एक ऐसी स्टेज पर खड़े हुए हो जहाँ जैसे कहते ना कि सूर्यास्त, ये रात को चांद वापस जा रहा है, सन निकलने वाला है, यही है ना। 6 महीने बाद आप कहाँ पे होंगे, स्ट्रगल्स में होंगे या कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। 1 साल बाद कहाँ होगी आपको नहीं पता किसी को। 2 साल बाद कहाँ होगा ये नहीं पता। ये क्या हो सकता है 2 साल बाद शादी हो जाए, जिसके लिए 7वीं क्लास से लव चल रहा है उसके साथ फेरे डल जाए, ये तो आप गारंटी दे सकते हो। हाँ अब बैठ जाओ, चेक ले लो, मैं आपसे बात करता। तो ये तो हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि 1 साल बाद आपको क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। तो क्या होता है कि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, आप 4 मिनट सांस मत लो, सिर्फ 4 मिनट के 1 करोड़ रुपए, सिर्फ 4 मिनट के। कोई दिक्कत नहीं होगा, शायद 3 कर दूंगा तब भी तैयार नहीं होगी, नहीं ना। हाँ ये कहूँगी आपको 100 रुपए मिलेंगे शाम तक, लंच मत करना, खाना मत खाना, वो तो हो जाएगा। लेकिन सांस के बगैर क्यों नहीं होगा, सांस तो फ्री की है, लंच तो खरीद के खाना पड़ता है, सांस फ्री में मिलती है ना, लंच खरीद के लाना पड़ता है। क्योंकि हम अपनी जो ऊर्जा है 99% नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% कह रहा हूँ, सांस से जीते हैं। लोग योग में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो सूरज से ऊर्जा भूजन ले लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे लेते हैं। मनुष्य भी ऐसी शक्ति डेवलप कर सकता है। तो अब आप दौड़ लगाते हैं, सांस चल जाती है, घबराहट होती है तो सांस चलती है, डर लगता है तो सांस चल जाती है, लिफ्ट से की बजाय सीढ़ियों से तेजी से चल के आओ तो सांस चल जाती है। अभी आपको एक दहशत भरी न्यूज दे दूं तो सांस चल जाएगी।
और तो इसका मतलब द ब्रेथ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ईश्वर की महिमा है कि जब हम तेज दौड़ते हैं तो ठंडी सांस अंदर आती है और गर्म सांस बाहर निकलती है, ये भी है। किसी ने ये सांस देखी है? नहीं देखी। तो इसका मतलब कोई तो शक्ति है जो हमें फ्री में सब कुछ दे रही है, नहीं दे रही। तो मेरा कहना है कि जब हम ब्रेन को वाइब्रेट करेंगे तो सिर्फ हम ओम शब्द से ही अपने ब्रेन को वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इस शब्द में आप में और जो बचपन से ही हमारे साथ चलता है, तो हम जैसे मुंह को ओ की शेप में लाते हैं, मैं को नाक से बोलते हैं, तो ये हमारे जो स्नायु तंत्र है इसमें वाइब्रेशन होती है। लेकिन ये नहीं है कि इसको 1 मिनट 2 मिनट, इसको यदि हम 5 मिनट रोजाना करें तो मेरा ये दावा है कि आपका की मेमोरी ठीक हो सकती है, आपकी बॉडी वाइब्रेट हो सकती है, आपका मस्तिष्क खुल सकता है। इसमें जो चीज शरीर के लिए ठीक हो, समाज के लिए ठीक हो, देश के लिए ठीक हो, पाप नाशक ना हो, वो हमारा धर्म है। सिर्फ ये तो मैं कह सकता हूँ। मैंने उस दिन ये हवन कराया था, मैंने बताया कि 5 तरह के यज्ञ होते हैं हवन। पहला मैंने बताया था कि ब्रह्म यज्ञ। अब जिसको ये पसंद रहा मुझे बता देना। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त जब चंद्रमा और सूर्य दोनों की किरणें आपको प्रसाद बांट रही हो, उठ जाओ, शौच जाओ, नहाओ धो, स्वाध्याय करो, व्यायाम करो। ऐसा करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इसको मैं धर्म कहता हूँ क्योंकि मेरा धर्म है मुझे अपने आप को ठीक रखना। मेरा धर्म आपका धर्म है कि आपको पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई के साथ मानवता के लिए आपका धर्म ब्रह्म यज्ञ करना। हमारे जो शास्त्रों ने बताया, या मैं जो आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं भी ये कहूँ कि हम एक रिलीजन फॉर्म करते हैं, तो रिलीजन फॉर्म करने में सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ आना चाहिए, नहीं आना, सुबह उठते आना चाहिए। इसमें क्या बात किसी को है जादू कहते नहीं, मैं तो दोपहर को पूरा आपको बोलते मेरा धर्म नष्ट कर देगा, वो अपने आप उठते हैं। क्योंकि हम क्यों बिगड़ते हैं? जब हम ईश्वर की लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट चलते हैं। मैं ईश्वर की बात ही नहीं कर रहा था, वो फील आए नाचते, मुझे नहीं मालूम गॉड है या नहीं है, हो गए। लेकिन लॉ ऑफ नेचर के साथ तो आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। दूसरा मैं कहता हूँ देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? हमें फ्री की क्या चीज मिलती है? फ्री की 5 चीजें मिलती हैं। वायु मिल रही है, अग्नि मिल रही है, जल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब चीज मिल रही है, पत्ती है जिसकी उर्वरक क्षमता कितनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या पृथ्वी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वायु थैंक यू वेरी मच, क्योंकि नो वन कैन सी। आप अर्थ को भी नहीं देख सकते, जो डस्ट पार्टिकल है वो भी आप नहीं ढूंढ सकते, एयर पार्टिकल भी आप नहीं ढूंढ सकते, वाटर पार्टिकल भी आप नहीं ढूंढ सकते, फायर पार्टिकल भी नहीं ढूंढ सकते, नहीं ढूंढ सकते आप, क्योंकि इनके जब चले जाओगे। लेकिन इनको तोड़ते हैं, जब उन्होंने पानी को तोड़ा तो प्रोटॉन निकला, ऑक्सीजन निकली, इसमें क्या क्या निकलता है पानी में। तो एक गिलास पानी जिसको हम पीते हैं तो कितनी ऊर्जा ले लेते हैं? नहीं लेते, विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस सबको थैंक्स कहना, हम थैंक करने वाले कौन होते हैं? हम ये जरूर होते हैं इन सबको मेंटेन करें। ये एक थैंक्स हो सकता है। आप ईशान इंस्टीट्यूट को थैंक यू का कार्ड भेज दो और हमारी दीवारों पे या वो तोड़ दो, क्या तोड़ते हो आप लोग हॉस्टल में, उसको मेंटेन करना एक देव यज्ञ कहलाता है। मैं बता दूं, मैं कभी मंदिर नहीं गया, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ। मुझे उन लोगों से नफरत है जो फूल तोड़ तोड़ कर इकट्ठे करके थाली में मंदिर में चढ़ाते हैं। एक फूल अपने जीवन काल में करोड़ों टन एयर क्लीन करता है। गुलाब का फूल आपने थोड़ा नाक पे लगाया, लेकिन वो पेड़ पे लगा, वो कितनी हवा को साफ कर रहा होगा। सोच सकते हो आप? सोच सकते हो? क्या फूल तोड़ना धर्म है? आप हमें बुके देते हो, मैं कहता हूँ मुझे बुके मत दो,
100 रुपए का लाए होंगे ना, 100 रुपए के 2 पेड़ ले आओ, एक फलदार एक फूलदार, इशारे में लगा दो। फेयरवेल के दिन हमने लगाया 14वां बैच 17वां बैच, उसमें पानी लगाओ, पेड़ को आशीर्वाद दो, फूल के पेड़ फूल को आशीर्वाद दो। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी इसका फल नहीं खाएगी, धरती माँ उसको वो नहीं देगी, ऊर्जा देगी नहीं देगी। धरती आपको पैसे मांग रही है पेड़ में फल लगाने के, फूल लगाने के, पेड़ को बड़ा करने के, तो पैसे लग रहे हैं कुछ नहीं ना। पानी भी तो आप फ्री में लगाओगे हैं, तो थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। लेकिन अब तो आपसे नहीं कह रही कि मैं कितना श्रम करती हूँ। जो प्रेगनेंसी में महिला को दिक्कत होती होगी, वो एक धरती भी तो एक प्रेगनेंसी ही करती है, पेड़ को ऊपर उठा रही है, हवा उसको हवा दे रही है, अग्नि उसको ऊर्जा दे रही है, सूर्य उसको अपना ताप दे रहा है, चंद्रमा उसको अपना किरण दे रहा है। तो इनको मेंटेन करना देव यज्ञ कहलाता है। समझिए देव यज्ञ का मतलब, जो 5 देवता है उनको हम प्रदूषित ना करें, और यदि संभव हो उसमें हम आगे बढ़ा इलाज करें। अभी जो हमने यूज किया था प्रेशर पार्टी में, मैंने 1 वीक पहले पत्रकारों को कहा कि मैं ऐसा हवन करूंगा जिससे बारिश हो। 9:30 बजे हमने हवन खत्म किया था। इस हवन की मैंने तैयारी अलग तरीके से की थी। उसमें जो सामग्री है, आपने तो कभी नहीं पूछा क्या डलता है, इसमें जड़ी बूटियां डलती है। जैसे मिर्च डाल दो, आग में मिर्च डाल दो, तो 4 मिर्च डाल दो साथ में, ध्यान रखो इस कमरे के अंदर है, सब भाग जाओगे। लेकिन अब वो 4 मिर्च की जगह 4 चम्मच घी डाल दो, तो सब उसको भी लोगे। इसका मतलब आग में डालने से कोई चीज लाख गुना बड़ा हो जाती है। इस कमरे में कितनी एयर है ये तो आप नहीं तोल सकते, लेकिन तोल सकते हो यदि इस पूरे कमरे को पानी से भर दो, पानी से भर दो, उसका जो वजन होगा इस कमरे की एयर का होगा, वो तो तोल सकते हो। कितना टन होगा? सैकड़ों टन, यही ना है। तो अब 4 मिर्च यदि सैकड़ों टन ऊष्मा पैदा कर सकती है, तो 4 चम्मच घी क्यों नहीं कर सकता? कोई भी साइंटिस्ट आके बहस कर ले। तो यज्ञ में हम डालते हैं, उस यज्ञ के लिए मैंने क्या डाला? आक के पत्ते डाले, जामुन के पत्ते डाले, सफेदे के पत्ते डाले, बेल पत्ता के पत्ते डाले। तो ये धुआं कुछ टाइम के आधे घंटे में जाके बादलों से टकराया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहता स्वाहा रामचंद्र जी हवन करो, गो प्रभु जी, दो डज नॉट मीन टेक इट साइंटिफिक वे में वो धुआं से टकराया बादलों से, और आधा घंटे बाद सिर्फ ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई। ये बात पीटीआई ने सभी न्यूज पेपर में छापी, ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूज हुई थी, शाम में हवन हुआ और सब बारिश। उन्होंने चेक कराया कि मेरे टेलीफोन के पास, और मैंने चैलेंज दिया था, बल्कि शर्त भी लगाई थी स्थापित लोगों ने, अगर आप क्या धन कमा लिए करीब 2000 की शर्त लगा लो, 30 तो हुआ था, 10-5 की बारिश। मेरे पास एक बुक है जिसमें लिखा है यज्ञ के द्वारा हवन से किस बीमारी में कैसा हवन करें। ये बम्बई पुलिस में अभी कमिश्नर बने हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, इन्होंने तो सर्जरी कैसे करें, माथे की सर्जरी कैसे करें, ब्रेन की कैसे करें, कि जो पढ़ने के टाइम पर हमें तरह तरह के आइडियाज ना आए, वी कैन कंसल्टेट, वी शुड कंसल्टेट। क्योंकि आपका जो मकसद है, अब ये देखते हो कि मेरे पास अब तो बहुत भीड़ नहीं रहती, आते तो मैं इमीडिएट आई कंसल्टेट, 2 सेकंड में आई सोल्व योर प्रॉब्लम। ऐसा आपने महसूस किया होगा कि यदि मैं अपने शरीर को अंदर से बाहर से गंदा रखता हूँ, ये तो पाप है। आप नहीं नहाते, ये भी तो पाप है। ये बात, इसको धीरे से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि आपको ये तो विश्वास है कि चंद्रमा हमें ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, सूर्य भी ऊर्जा देता है, और सुबह के समय जो वातावरण होता है बहुत ज्यादा ऊष्मावान होता है, ये विश्वास है। गंगा जल ये ठीक है कि अशुद्ध नहीं होता, उसमें जड़ी बूटियां होती हैं, इसलिए अशुद्ध नहीं होता। मैं ये कहूँ कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया है तो झूठ है, उसको यदि चेक करोगे तो, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है,
तो गंगा जल में जड़ी बूटियों का कंटेंट होता है, फिर तो बात मान सकते हैं। अब गंगा जल जो बहता है, ये रात को जब चांद पूरा खिला हो, पूरा चांद है ना, और पूरी रात उस पर चंद्रमा की यदि किरणें पानी में बरसी हो और सुबह निकलती सूर्य की ऊष्मा आ जाए और पानी बिल्कुल पवित्र हो, उसमें नहाने से पापड़ी होते हमारा शरीर अच्छा हो जाता है, खिल जाता है, रोम हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है, इसलिए उसको कहा जाए ये पुण्य का काम है। आप आज 2 दिन नहीं नहाओ तो खुजली हो जाएगी, इसलिए गंगा जल में नहाने से शरीर शुद्ध होता है, इसीलिए कहा गया ये धर्म है। रोटी खाना हमारा धर्म है, भूखे रहना अधर्म है। इसी तरह से आप क्या करो, रात को अपने कमरे के बाहर जब पूरा चांद निकला हो, बाल्टी पानी की भर के रख दो। सबको करना चाहिए, सबको, हर पूरी जीवन के लिए लक्ष्य बना दो। मैं करता हूँ, रख दो वहाँ पे, पूरी रात चांद की किरण पड़ने को, ठीक है। सुबह जब सूर्य निकलने वाला हो, लालिमा हो, उसके 5 मिनट के बाद आप उस पानी से वो पानी में शुद्ध है। गंगा जल तो नहीं होगा, गंगा जल जैसा होगा। तो ये चीजें धर्म से इसलिए जोड़ी गई कि ताकि आप उस चीज को मान लो, समझ में आ जाए, डर जाए। बच्चे को डराते हैं ना कि या तो बाहर मत जाइए, भूत घूम रहा है बाहर, कहा जाता है ना भूत घूम रहा है, पीपल के पेड़ मत जाइए। हमारे स्कूल के बाहर पीपल का पेड़ था, वहाँ कब्रिस्तान था, भागी तो डरते नहीं, लेकिन मैं वहाँ दोपहर को छा के पेड़ मार के आता था। वहाँ लोग पेड़ कपड़ा लगा के लाल के पड़े थे, पेड़ा रख के आते थे मुर्दे के ऊपर, मजा खा लेते थे। मैं क्या, हाँ मैं बहुत है, बता दे पेड़ा झोंका देखेंगे क्या है, कोई तो खाएगा उसे। मेरा तो मेरे से डरना होगा। तो हम अंधविश्वास को तोड़े। मैं क्या चाहता हूँ, आप कभी जीवन में अंधविश्वास ना पालें, अच्छे विश्वास के साथ चलें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब कोई प्रश्न आपका, किसी का भी प्रश्न?